नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जोधपुर से, जहां 9वें दशक जन्मोत्सव साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ आज दिनांक 22 सितंबर 2023 को मेद अस्पताल परिसर में शहर के विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के आशीर्वाद व कर कमलों द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कच्छवा के नेतृत्व में आमंत्रित धर्मगुरु संत श्री राम प्रसाद महाराज, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, ज्ञानी जयपाल सिंह एवं फादर रेव डीलर मसीह का स्वागत किया गया। स्वागत की इस कड़ी में वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा समारोह में पधारे हुए धर्म गुरुओं का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया तथा आयोजन में इसके पश्चात समस्त धर्म गुरुओं ने अपने आशीर्वचनों से आयोजन स्थल में उपस्थित समस्त आगंतुकों को संबोधित कर अनुग्रहित किया। धर्म गुरुओं द्वारा अस्पताल द्वारा की जाने वाली चिकित्सा सेवा, जिससे एक स्वस्थ शिशु एवं मातृत्व की उत्पत्ति होती है, को सर्वश्रेष्ठ बताया। इस आयोजन में जनाब अयूब खान द्वारा संतूर वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात समस्त धर्म गुरुओं ने फीता काट कर 15 प्रदर्शनी स्टॉल्स का लोकार्पण किया। साथ ही रात 12 बजे के पश्चात जन्मे नवजात शिशुओं एवं प्रसूताओं को आशीर्वाद दिया। आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा विभिन्न थीम पर मनमोहक रंगोलियां बनाई गई तथा ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित सेमिनार आयोजित किए गए। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज समस्त अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं संलग्न चिकित्सालयों के अधीक्षक के साथ विभिन्न विभागों के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष भी इस समारोह में उपस्थित थे। डॉक्टर अफजल हकीम द्वारा पधारे हुए समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का आभार व्यक्त किया तथा समारोह में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने की अपील की। खबर जोधपुर से, जहां ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अव्वल तो कभी खालिस्तान बनेगा नहीं, और अगर ऐसी नौबत आई तो उसके लिए हमारे जैसे देशभक्तों की लाश पर से गुजरना होगा। बिट्टा पिछले 2 दिन से जोधपुर में किसी कार्यक्रमों में शिरकत करने आए हुए हैं। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। अरे हमारा पहरावा तो गुरु महाराज ने सुंदर दिया है। माँ कहती थी पहले, औरत कहती, पिता कहता, ट्रेन में बैठा, बस में बैठा, 100 आदमी बैठा, अरे सरदार साहब आ गए। माँ कहती मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बेटे को सरदार बनाऊंगी। आज को बनाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बनाता है कोई? आज नहीं को बनाता। हमने अपने रूप, अपने पहरावे इतने पवित्र, इतने सुंदर हमें गुरु महाराज ने दिए, हमने पहरावों को ही उलट कर दिया, करके बांध के असली सरदार बनो, सरदार बनो। सरदार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके धर्मों से सरदार बनते, फख्र से बनते। सिखों की पहचान एक अलग है, और सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे, जिसने 71 की जंग जीती। सरदार बनो एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी जैसे। सरदार बनो धनोआ जैसे, जिसने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल ऑपरेशन किया था। सरदार बनो बग्गा जी जैसे, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अमेरिका के अंदर। इस चुप के सरदार साहब, ऐसे सरदार मत बनना। हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम सिंधु बॉर्डर पे काट देते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उनको काट देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी पहले भी देखा था, आज भी देखता हूँ, 42 साल से लड़ रहा हूँ। बोनस की जिंदगी है, को बोले या ना बोले लड़ूंगा आखिरी सांस तक, इस देश के लिए, मानवता के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए। कल मुझे जीटीवी के एक पत्रकार ने, दीपक चौरसिया जी ने पूछा कि आप सिख समाज को इकट्ठा करके अगुवाई करेंगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। अपने आप निकले जिसने निकलना है। हम क्यों किसी को हाथ जोड़े? ये मुल्क किसका है? मुल्क सबका है। ये जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां किसने खाई थी? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने। उनके लाल खून से तिरंगा झंडा बुना गया था। को एक धर्म का तिरंगा झंडा नहीं है। पे हमले करने, महात्मा गांधी मूर्ति को तोड़ना, घटिया नारों का प्रयोग करना, कि हमारी सिखों की परंपरा नहीं है। हमारी सिख कौम
गुरु साहिबानों ने मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी। उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, ईसाई भी था। उनके लिए सजाई थी सिख कौम। इन्होंने सिख कौम को बदनाम कर दिया। क्या ये 200 किलोमीटर का पाकिस्तान खालिस्तान चाहते हैं? क्या गंगानगर के पीछे तक खालिस्तान चाहते हैं? क्या पठानकोट तक खालिस्तान चाहते हैं? क्या ये राजपुरा तक खालिस्तान चाहते हैं? अम्बाला के पास का कौन सा खालिस्तान? 250 किलोमीटर का खालिस्तान चयन की ऐसी की तैसी। कौन लगते हैं ये खालिस्तान? खालिस्तानी जो कनाडा में, अमेरिका में नारे लगाने वाले आए हिंदुस्तान में आके खालिस्तान की बात करें। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है तो खालिस्तान बनाए कनाडा के अंदर। टूटो, इनको जगह दे दे खालिस्तान की। हम पंजाब के रहने वाले, हम भारत देश के रहने वाले, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं। ये कौन है खालिस्तान बनाने वाले पहले के? अगर फिर भी खालिस्तान का इनका प्यास नहीं बुझती, ये चढ़ता हुआ पाकिस्तान लाहौर चले जाए, खालिस्तान बना ले। जो हमारा पंजाब था, काबुल कंधार तक, मैं चलता हूँ इनके साथ। मैं पहले अपने आप को अपनी कुर्बानी दूंगा। आओ खालिस्तान बनाते हैं। कहाँ? चढ़ते लाहौर के अंदर। आओ, मैं चलता हूँ। हिंदुस्तान को आपने धर्म समझ लिया। कभी भी आओ धरना दे दो, कभी सिद्धू बॉर्डर पे धरना दे दो, कभी किसी को पकड़ करके ऐसे तलवानियों की तरह काट दो किसी व्यक्ति को। कभी पटियाला के अंदर एक पुलिस का जवान ड्यूटी दे रहा कोरोना काल में, उसका हाथ काट दो। कभी गुरु ग्रंथ साहब को लेके अमृतपाल, उनको डाल बना लो। ये क्या हो रहा तमाशा? ये सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई। ये सिख कौम किसी को मारने के लिए नहीं सजाई गई, मजलूमों को ख़त्म करने के लिए नहीं सजाई गई। को बोले तो तुमको मार देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मारोगे। आओ आओ, किसी ने बहस करनी आए मेरे साथ इनमें। एक बात मैं आपके मीडिया के जो द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, सब तरफ ये चीज़ जाती है। राजस्थान के लोगों को, पूरे देश के लोगों को के कहना चाहता हूँ, यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, ये बम्बों से टूटे हुए शरीर, जख्मी शरीर का खून की आवाज़ मैं कहना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के जख्मी शरीर से, गंदी हनेरी की तरह जो हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे। ये हमने अपने शरीर पे बम खा के आपको यकीन दिलाया है। पर एक सवाल है बहुत बड़ा। हिंदू बोले तो फिरका परस्त है, हिंदू बोले तो हिंदू हैं, कोई और धर्म बोले तो ईसाई है, मुसलमान बोले तो मुसलमान है। तो इसलिए बोलता है, तो बोले कौन? मेरा आपसे सवाल है, एक ऐसी चीज़ आपको दे के जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। कल सारा दिन टीवी पे डिबेटों में यही चलता रहा। इसका एक ही हल है, ना सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, ना नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत पड़ेगी, ना AK-47 की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी एम्बेसी सरकार के तरने मारने पड़ेंगे। जिस दिन मेरे पगड़ी तारी सिख जो गुरु महाराज ने हमारे कुर्बानियों से सजाई सिर के ऊपर, सिर्फ सिख समाज, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिख नहीं, सिर्फ सिख समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, गुरुद्वारा साहब संगत इकट्ठी करें। संगत इकट्ठी करते हैं ना, कुछ दिन आता है, हाथ जोड़ते हैं ना, आप भी जाते, लंगर खाते, संगत इकट्ठी करें, ऐसे मीडिया को बुलाएं, अरदास करके मीडिया के लोग भी अपने सिर पे कपड़ा बांधे और बोले सोने हाल सतना वाहिगुरु करते हुए कहें, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमने भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना। ये पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, ये हमारी कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन, इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का पंजाब में कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को घरों से निकाल के को रोटी कमाने गया था, अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए। उसके हाथ में तरसूल कृपान नहीं था, बंदूक नहीं थी, जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी,
जिस ईसाई के सिर में, मुसलमान के सिर पे पगड़ी नहीं थी, उसको भी हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया। अपवाद हर समाज में है, अपवाद हर समाज में है। हाँ। लेकिन उसके लिए पूरे समाज से सवाल करना कहाँ तक सही है? देखो मेरी बात सुनो, जो कौमों में से ना बोले वो भी गुनाह है। मैं अगर सिख कौम में हूं, जब पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, सिख को भी देखा, हिंदू को भी देखा, ईसाई को भी देखा, जिस पे पगड़ी नहीं थी गोलियों का निशाना बना दिया। अगर हम ना बोले तो पंजाब खालिस्तान बन जाता। हमारा चुप रहना भी गुनाह है जनाब। हम सारी कौमों को नहीं निबेड़ते। कौम में से जो लोग नहीं बोलते को कहेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं। पहले भारतीय हूं, सरदार बाद में और सवाल पूछो। कमाल है यार। खबर जोधपुर से, जहां खाराबेरा ग्राम वासियों ने गांव के कुछ लोगों द्वारा गोचर भूमि पर अवैध कब्जे कर प्लॉट काटने को लेकर जिला कलेक्टर को गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण मामले में ज्ञापन सौंपा। वहीं गांव वालों ने कहा समय रहते उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। ये खाराबेरा खाराबेरा जो हमारे कुछ सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने गांव की जो गायों के लिए गौचर जो है उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट काट के और अपनी ज़बरदस्ती तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है। और वही लोग गांव में अराजकता फैला रहे हैं और गांव में कहीं मंदिर, कोई पुराना मंदिर बना उसकी चार दीवारी को भी तोड़ने की कोशिश, वहीं पर भी इन लोगों के कब्जे करने की नीयत है। गांव का आम और गरीब आदमी इन सामंतशाही लोगों से दुखी है, इसलिए न्याय मांगने के लिए आज यहाँ जोधपुर जिला कलेक्टर और जेडीसी के पास आए हैं कि इन लोगों से हमारे गांव में अराजकता फैल रही है, इसे आप छुटकारा दिलाओ। और इन्होंने जो हमारे अवैध गौचर पर जो कब्जा किया, इसको तुरंत प्रयास हटावे, नहीं तो आम और आवाम 36 गाँव में धरना देगी और बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन फैलाया जाएगा। यही हमारा ग्रामीणों का निवेदन है। माता का थान स्थित मुख्य बधिर विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं वार्डन के द्वारा उन्हें सही खाना नहीं दिया जाता, एक गठिया खाना परोसा जाता है और उन्हें मिलने वाली सरकार के द्वारा सुविधाओं उनको नहीं दी जाती।